अल्बर्ट आइंस्टीन एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। जब उनका जन्म हुआ तो उनके परिवार को डर था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। उनका सिर बहुत बड़ा और टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन सौभाग्य से पहले कुछ हफ्तों में ही उनके सिर का आकार सामान्य हो गया। लेकिन उनकी चिंताएं यही नहीं रुकी। जब वो बहुत छोटे थे तो उनके माता पिता को लगता था कि वो शायद बौद्धिक रूप से विकलांग हैं, क्योंकि उन्हें बोलना सीखने में बहुत देर लगती थी और वो 4 साल की उम्र तक नहीं बोले। उस समय वो अक्सर अपने विचारों में पूरे वाक्य बना लेते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। वो वाक्यों का अपने मन में अभ्यास करते थे या उन्हें धीरे से फुसफुसाते थे, जब तक कि वो उन्हें सही ढंग से नहीं कर लेते और फिर उन्हें जोर से बोलते थे। बहुत से लोग मानते थे कि आइंस्टीन कभी किसी चीज में सफल नहीं होंगे। जब वो 5 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें एक साधारण पॉकेट कंपास दिखाया और आइंस्टीन मोहित हो गए, और यहीं से विज्ञान के प्रति उनके जुनून की शुरुआत हुई। उन्होंने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना भी शुरू कर दिया था और जीवन भर बजाते रहे। स्कूल में आइंस्टीन एक अच्छे छात्र थे। उनके ज्यादातर ग्रेड अच्छे होते थे और वे अपनी कक्षा में लगभग अव्वल आते थे, लेकिन इसका मुख्य कारण गणित और विज्ञान था। इसीलिए उनके ग्रेड ज्यादातर विषय में उनकी रुचि पर निर्भर करते थे। जब आइंस्टीन केवल 10 साल के थे तब उन्होंने खुद को शिक्षित करना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र में आइंस्टीन ने खुद को ज्यामिति सिखाई और 15 साल की उम्र तक उन्होंने कैलकुलस में महारत हासिल कर ली। लेकिन उन्हें शिक्षकों की अनुशासित और कठोर शैली से नफरत थी। इसीलिए उन्होंने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और सैन्य सेवा से बचने के लिए जर्मनी छोड़ दिया। उनके माता पिता चिंतित थे कि उनका बेटा बिना किसी रोजगार योग्य कौशल और बहुत आशाजनक भविष्य के साथ स्कूल छोड़ देगा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी शिक्षा नहीं छोड़ी। उन्होंने स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आवेदन किया और मानो या ना मानो वे प्रवेश परीक्षा में असफल रहे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक परीक्षा में असफल रहे। खैर, वे तैयार नहीं थे। वे गणित और भौतिकी में तो अव्वल थे, लेकिन अन्य विषयों में उनका ज्ञान अच्छा नहीं था। इसलिए वे परीक्षा में असफल हो गए और उन्हें दूसरी बार परीक्षा देनी पड़ी और तब उन्हें प्रवेश मिला। वहां उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी मिलेवा मैरिक से हुई। उस सेक्शन के 6 छात्रों में वे अकेली महिला थी। अंततः स्नातक होने के बाद उन्हें लगभग 1 दशक तक शिक्षा जगत में नौकरी नहीं मिली। उनके सभी प्रोफेसर जानते थे कि अल्बर्ट प्रतिभाशाली है, लेकिन वे उनके विद्रोही और अवज्ञाकारी स्वभाव से भी परेशान थे। इसलिए उन्होंने विभिन्न पदों के लिए उनकी सिफारिश करने से इनकार कर दिया, ताकि शैक्षणिक संस्थान उन्हें नौकरी पर ना रखे। लेकिन युवा आइंस्टीन को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्हें एक पेटेंट कार्यालय में क्लर्क की नौकरी मिल गई। यह नौकरी अधिकांशतः बिना सोचे समझे और आइंस्टीन के लिए बहुत आसान थी। इसलिए उन्हें यह नौकरी पसंद थी, क्योंकि वहां काम करते हुए उनके पास अध्ययन और शोध के लिए बहुत खाली समय था। और उन्होंने अपनी उबाऊ नौकरी करते हुए ही अपने सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किए। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण विकसित किया। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें यह 11 साल बाद मिला। अल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भौतिक विज्ञानी बने। उनके शोध ने दुनिया बदल दी। उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी और एक महान दार्शनिक भी थे। इसलिए सीखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मैं बस उत्सुकता से जिज्ञासु हूँ। इसलिए अपनी जिज्ञासा का पालन करें, चाहे वह कुछ भी हो। देखें कि यह कहां तक जाती है। अपने आसपास की दुनिया पर सवार उठाने से कभी न डरे और रास्ते में असफल होने और गलतियां करने से न डरे। एक व्यक्ति जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। खोज करने और गलतियां करने का साहस करें। यही बात सफल लोगों को असफल लोगों से अलग करती है। अपने डर पर विजय पाने से मत डरो और अपने जुनून का पीछा करने से मत डरो। आपको अगला आइंस्टीन बनने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके उतना अच्छा बनो। इसीलिए कल उठो और एक ऐसा इंसान बनो जिस पर तुम्हें गर्व हो। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो तुम्हारी कहानी क्या है?